अस्सलाम वालेकुम। आज हम आयनी तवाज़ुन का आगे का पोर्शन पानी की ख़ुद आयन साज़ी ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर ये देखेंगे। हमारा ये 7th लेक्चर है और पेज नंबर 23 है। इस पर कैसे क्वेश्चन पूछते हैं देखो बच्चों। पानी का आयनी हासिल क्या है, इसकी मसावात अर्ज़ कीजिए। और इसकी कीमत लिखिए। ये ऐसे क्वेश्चन आपको आता है, या फिर पानी के आयनी हासिल पर मुख्तसर नोट लिखिए, पानी की ख़ुद आयन साज़ी पर मुख्तसर नोट लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। अब खालिस पानी है तो खालिस पानी का आयनाइजेशन बहुत कम होता है। खालिस पानी का ज़ाब्ता H2O है, तो ज़ाहिर है ये कौन कौन से आयन तैयार करेगा, H+ और OH- आयन तैयार करेगा। लेकिन आपको पता है कि H+ ये पानी में इसका हाइड्रेशन होता है, और H+ ये पानी से रिएक्ट करके H3O+ हाइड्रोनियम आयन तैयार करता है। तो पानी में आयनाइजेशन के बाद अपने को कौन कौन से आयन मिलेंगे, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। खालिस पानी का आयनाइजेशन बहुत ही कम होता है। कैसे मसावत लिखनी पड़ेगी अपने को, H2O माय है, बहुत कम आयनाइजेशन, इसलिए ये जो मसावी की अलामत है वो इस तरह से अपने को लगानी पड़ेगी। ठीक है बच्चों। और आयनाइजेशन के बाद अपने को एक मिल रहा है हाइड्रोनियम आयन H3O+, और एक मिल रहा है OH- आयन हाइड्रोक्सिल आयन। ध्यान से देखो बच्चों, इसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। और ये तो आप जानते हो हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। ये पुराने सिलेबस में कैसा था बच्चों, यहाँ हाइड्रोनियम आयन के बजाय H+ था, H+। पानी का एक ही सालेमा था और यहाँ H+ और यहाँ OH- था। नए सिलेबस में इस तरह से आया है। पुराने सिलेबस में ये पानी का आयनी हासिल था, नए सिलेबस में ये पानी की ख़ुद आयन साज़ी, इस तरह से ये आर्टिकल दिया है। अब ये जो है हमने जो मसावी की अलामत लगाई है इस तरह से लगाई है, यानी ये मराजी अमल हो गया। जब मराजी अमल है, दोनों सिमतों में हो रहा है, तो इस तरह के तामुल में हालत तवाज़ुन आती है। और जब हालत तवाज़ुन आती है तो हम इस तवाज़ुनी हालत पर कमियत अमल के कुलिये का इतलाक़ कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे पानी के इस आयनी तवाज़ुन पर कमियत अमल के कुलिये का इतलाक़ करने पर तवाज़ुने मुस्तक़िल के हासिल होता है। देखो बच्चों, इस पर हम कमियत अमल के कुलिये का इतलाक़ कर रहे, तो तवाज़ुन मुस्तक़िल अपने को मिल रहा के। आपको पता है पहले हम हासिल अशिया का इर्तिकाज़ लेते हैं, H3O+ हाइड्रोनियम आयन का इर्तिकाज़ इंटू OH- का इर्तिकाज़,
डिवाइडेड बाय H2O का इर्तिकास इंटू H2O का इर्तिकास। अब देखिए, ये H2O का इर्तिकास, H2O का इर्तिकास, H2O के इर्तिकास की दूसरी, सो K इज इक्वल टू H3O प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय H2O के इर्तिकास की दूसरी। ध्यान से लीजिए, H2O का इर्तिकास, H2O का इर्तिकास, H2O के इर्तिकास की दूसरी। अब हम इसको इधर ले लेंगे, सो K इंटू H2O के इर्तिकास की दूसरी मसावी है H3O प्लस इंटू OH माइनस। ध्यान से देखिए, अब पानी तो बहुत ज़्यादा मकदार में रहता है, तो पानी का इर्तिकास तो मुस्तकिल रहेगा, तो हम ऐसे लिखेंगे, पानी का इर्तिकास मुस्तकिल रहता है, उसके इर्तिकास की दूसरी भी मुस्तकिल रहेगी। हम ये एक अलग मुस्तकिल लेते हैं, यहाँ हमने तवाज़ुन मुस्तकिल के लिया, थोड़ा इसको बदल के लेते हैं, के डैश कर देते हैं। अब इसको हम ऊपर की मसावत में रखते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, के इंटू के डैश। ध्यान से देखो बच्चों, के इंटू के डैश इज इक्वल टू H3O प्लस का इर्तिकास इंटू OH माइनस का इर्तिकास। अब इस मसावत में ध्यान से देखो आप, के भी मुस्तकिल है, के डैश भी मुस्तकिल है, तो के इंटू के डैश एक नया मुस्तकिल, मुस्तकिल ज़रब मुस्तकिल, एक नया मुस्तकिल। चूँकि बात पानी की चली है, तो हम इसको कहते हैं पानी का आयनी हासिल। ठीक है, पानी का आयनी हासिल, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, KW, इसको हम पानी का आयनी हासिल या आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। पानी का आयनी हासिल, पानी का आयनी हासिल। यहाँ पानी के अयान तैयार हुए, इसलिए हमने इसको क्या बोला, पानी की खुद आयन साजी, ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। सारी बातों को ध्यान में रखिए। जहाँ KW क्या है, ये पानी का आयनी हासिल। हम तारीफ देंगे, अब तारीफ कैसे देंगे? तारीफ दिए गए दर्जे हरारत पर खालिस पानी में, हालत तवाज़ुन का जिक्र करना पड़ेगा, खालिस पानी में, हालत तवाज़ुन में हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के मोलार इर्तिकाज का हासिल ज़रब, ये पानी का आयनी हासिल कहलाता है। ये हमने KW यहाँ रखा तो हमको इसकी कीमत ही मिल जाएगी। KW इज इक्वल टू H3O प्लस इंटू OH माइनस। ध्यान से, दिए गए दर्जे हरारत पर खालिस पानी में हालत तवाज़ुन में हाइड्रोनियम आयन का इर्तिकास
और हाइड्रोक्सिल आयन का इर्तिकाज़, इन दोनों का हासिल ज़रब क्या कहलाता है? पानी का आयनी हासिल कहलाता है। और आपको क्या बोला गया है? और आपको बोला गया है बच्चों कि इसकी कीमत भी लिखो। कीमत के बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे। खालिस पानी में दोनों के इर्तिकाज़ मसावी होते हैं। किन किन के इर्तिकाज़? H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन का इर्तिकाज़ और OH- आयन का इर्तिकाज़ दोनों मसावी होते हैं। खालिस पानी में हाइड्रोनियम आयन का इर्तिकाज़ और हाइड्रोक्सिल आयन का इर्तिकाज़ यानी OH- आयन का इर्तिकाज़, ये दोनों कैसे होते हैं? ये दोनों मसावी होते हैं। इनकी कीमत क्या होती है? आप तपिश जहन में रखें। 298 केल्विन तपिश पर इनकी कीमत 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर आप बोल सकते हो, मोल पर डेसीमीटर क्यूब आप बोल सकते हो, क्योंकि आप जानते हो डेसीमीटर क्यूब यानी लीटर। जहन में रखो बच्चों। अब ये कीमत ले जाके रख देंगे हम, तो मसावात के डब्ल्यू की कैसी हो जाएगी? KW = 1 × 10⁻⁷ ज़रब 1 × 10⁻⁷। 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷ क्या हो गया रे बच्चों? 10⁻14। तो पानी के आयनी हासिल की कीमत कितनी हो गई? 10⁻14। ये बात आप अच्छे से जहन में रखें। और ये एक मुस्तकिल है, आपने देखा एक मुस्तकिल ज़रब और एक मुस्तकिल, ये हमने लिया है KW, तो इसको इकाई नहीं होती। अच्छे से आप जहन में रख लीजिए। और अब आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। पेज नंबर 23 है ये आपके नोट्स का। तारीफ बहुत ध्यान से। हाइड्रोनियम आयन का इर्तिकाज़ और OH- आयन के इर्तिकाज़ का हासिल ज़रब पानी का आयनी हासिल कहलाता है। इसकी कीमत 10⁻14 होती है। कभी सिर्फ कीमत भी पूछी जाती है। ध्यान से ले लीजिए। चलिए अब हम आगे चल रहे हैं। अब हम पेज नंबर 24 हम देख रहे हैं pH पैमाना। यहाँ हम देख रहे हैं pH स्केल भी कहते हैं इसको, pH स्केल। ये 1909 में सोरेनसन ने दिया, साइंटिस्ट सोरेनसन। कैसे? पहले मैं क्या करूँगी बच्चों, इसका ज़ाब्ता लिखूँगी तो फिर आपको तारीफ बहुत अच्छे से आएगी। pH क्या है? pH ये नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन टू द बेस 10, यानी
H प्लस आयन के इर्तिकाज का मनफी लॉग जो असास 10 पर लिया गया है। pH क्या है? pH किसी महलूल में मौजूद H प्लस आयन के इर्तिकाज का मनफी लॉगरिथम जो असास 10 पर लिया गया है, ये उस महलूल का pH कहलाता है। ध्यान से हमको प्रॉब्लम करने हैं इसके ऊपर, अच्छे से देखो। किसी महलूल में मौजूद H प्लस आयन के इर्तिकास को हम इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं बच्चों, का मनफी लॉग जो असास 10 पर लिया गया है। जो नेचुरल लॉगरिथम होते हैं बच्चों वो टू द बेस ई होते हैं, लेकिन लॉग टेबल में जो लॉगरिथम दिए हुए होते हैं ये टू द बेस 10 होते हैं। तो यहाँ हमको टू द बेस 10 ही लेना है क्योंकि हमको प्रॉब्लम करना है और प्रॉब्लम करते वक्त अपने को लॉग टेबल का यूज़ करना है, इसलिए ठीक है। अब पानी में और क्या होता है? OH माइनस, सो POH। ये जो pH है ये महलूल की तेज़ाबियत को ज़ाहिर करता है क्योंकि महलूल की तेज़ाबियत ये H प्लस आयन की वजह से होती है, और POH जो है ये महलूल की असासियत को ज़ाहिर करता है क्योंकि महलूल की असासियत ये OH माइनस की वजह से होती है। बिल्कुल ऐसे ही हमने लेना है किसी महलूल में मौजूद OH माइनस आयन के इर्तिकाज का मनफी लॉगरिथम जो असास 10 पर लिया गया है, ये उस महलूल का POH, ये उस महलूल का POH कहलाता है। अच्छे से जहन में रखिए, जैसे हमने pH के लिए ज़ाब्ता दिया हम POH के लिए भी देंगे। POH इज इक्वल टू निगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन टू द बेस 10। अच्छे से दोनों तारीफात देख लीजिए। pH H प्लस आयन के इर्तिकास का मनफी लॉग जो असास 10 पर लिया गया है, और POH ये OH माइनस आयन के इर्तिकास का मनफी लॉग जो असास 10 पर लिया गया है। अब pH की तारीफ आई तो ये लिखना है, POH की तारीफ आई तो ये लिखना है। आपको एक और 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? हमारी हेडिंग है pH और POH में ताल्लुक़। आपको क्वेश्चन कैसे आता है? साबित कीजिए कि क्या साबित करना है? pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। ये हमको साबित करना है बच्चों। pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। अब हम कहाँ से शुरुआत करेंगे? तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पानी के आयनी हासिल से। देखिए हमने अभी देखा 298 केल्विन तपिश पर पानी के आयनी हासिल की कीमत क्या है? KW इज इक्वल टू
1 × 10⁻⁻14 या 10⁻⁻14 है, ये हमने देखा। यानी हमारे पास क्या है, KW इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14 और KW क्या है, KW ये H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन का इर्तिकास और OH माइनस आयन का इर्तिकास, इन दोनों के इर्तिकास का हासिल ज़रब है। ये क्या है, KW इज इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन का इर्तिकास इंटू OH माइनस का इर्तिकास, और इसकी वैल्यू क्या दी है, इसकी वैल्यू 10⁻⁻14 है। सो हाइड्रोनियम आयन का इर्तिकास इंटू OH माइनस आयन का इर्तिकास इज इक्वल टू 10⁻⁻14। इसको हम मसावात नंबर 1 देंगे। ये H प्लस है बच्चों, ये H प्लस है, तो आप pH में ऐसे भी ले सकते हो, निगेटिव लॉग ऑफ H3O प्लस का इर्तिकास जो असास 10 पर लिया है, ऐसे भी आप ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ आपको निगेटिव लॉग है तो पहले हम इस मसावात का लॉग लेंगे, बाद में मनफी से ज़रब देंगे। ठीक है ना, तो मसावात नंबर 1 का लॉग लेने पर अब आप देखिए, ये दोनों यानी हाइड्रोनियम आयन का इर्तिकास या H प्लस का इर्तिकास और OH माइनस का इर्तिकास, ये दोनों ज़रब में हैं, तो इनके लॉग की क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। सो लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन का इर्तिकास, आप H प्लस आयन का भी इर्तिकास ले सकते हो, प्लस लॉग ऑफ OH माइनस आयन का इर्तिकास इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10⁻⁻14। बच्चों बहुत ध्यान से देखो आप कि ये दोनों जो है ज़रब में है, तो इनके लॉग की जमा हो जाती है, इसलिए यहाँ जमा आया है। ठीक है, अब आप देखो कि ये निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन का इर्तिकास है pH, H प्लस आयन का इर्तिकास या हाइड्रोनियम आयन का इर्तिकास सेम। ठीक है, क्योंकि H प्लस आयन ये पानी में अकेला नहीं पाया जाता, इसका हाइड्रेशन होता है, और H2O प्लस H प्लस ये क्या हो जाता है, H3O प्लस। तो यहाँ निगेटिव चाहिए, तो हम इस पूरी मसावात को निगेटिव से ज़रब देंगे। समझ रहे हो आप अच्छे से? मुंदरजा बाला मसावात को मनफी से ज़रब देने पर देखिए, ये आ गया निगेटिव लॉग ऑफ H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, ये पॉजिटिव, ये तो यहाँ का पॉजिटिव है, फिर हम इसको निगेटिव, ये ब्रैकेट में ले रहे हैं, निगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयन का इर्तिकास इज इक्वल टू, बच्चों ये निगेटिव, हमने मसावात के इस तरफ मनफी से ज़रब देना है तो इस तरफ भी देना है, तो ये ज़रब दिया हुआ मनफी, ये देखो ये क़ुव्वत है, ये क़ुव्वत जो है ये ज़रिब बन जाएगी, -14 लॉग ऑफ 10। अगर आपको नहीं समझता है तो मैं एक ज़ाब्ता आपको बताती हूँ, लॉग ऑफ m रेज़ टू n, ये ज़ाब्ता है हमारे पास, तो n जो है वो ज़रिब बन जाता है, n log m, वो वाला मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है ज़ाब्ता, ध्यान से देखिए। ठीक है, ये जो क़ुव्वत है इसको मैंने ज़रीब के तौर पे ले लिया है, क़ुव्वत -14 है, ये -14, और ये हमने मनफी से ज़रब दिया है, ये वाला मनफी। अब ये log 10 बच गया। आप जानते हो log 10 की कीमत क्या होती है, log 10 की कीमत 1 होती है। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ लिख रही हूँ, हमारे पास अभी ऊपर तारीफ में हमने देखा है कि हाइड्रोनियम आयन का इर्तिकास ये होता है pH, या H प्लस आयन का इर्तिकास ये होता है pH,
और हमने अभी देखा ऊपर तारीफ में निगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयन का इर्तिकाज़, ये क्या होता है? ये होता है POH। इन दोनों को ले जाकर हम इस मसावात नंबर 2 में रख देंगे। ये मसावात नंबर 2, मसावात 2 में रखने पर ध्यान से देखिए, इसकी जगह पीएच हमने रख दिया, ये अपने को मिल गया पीएच प्लस इसकी जगह पीओएच रख दिया, ये हो गया पीओएच। और अब ध्यान से देखो आप, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये आ गया 14 और log 10, दो फिगर है, एक कैरेक्टरिस्टिक आएगा 10 का। आप देखिए ये 0 0 है, तो log 10 की कीमत क्या आ जाएगी? 1। सो ये हमने साबित कर दिया पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। ये आपके नोट्स का पेज नंबर 24 है। आप ध्यान से ले लीजिए बच्चों, ध्यान से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके ऊपर प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आसान से प्रॉब्लम है। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, समझ में आ जाएगा आपके। आसान से, बिल्कुल आसान से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम फर्स्ट, पहला प्रॉब्लम, ये पेज नंबर 25। ध्यान से देखिए प्रॉब्लम। आपको इर्तिकाज़ दिया है 0.01 मोलार HCl के महलूल के लिए पीएच और पीओएच की कीमतें महसूब कीजिए। आपको इर्तिकाज़ दिया है रे बच्चों, HCl का इर्तिकाज़ आपको दिया है 0.01 मोलार दिया गया है। यह गिवन डाटा क्या दिया है आपको? C 0.01 मोलार। आप क्या कर सकते हो? आप इसको 10⁻⁻² लिख सकते हो। देखो बच्चों, HCl ताकतवर तेज़ाब है, मुकम्मिल इफ्तिराक होगा 100%। 100 साले में डालेंगे तो 100 H प्लस और 100 Cl माइनस मिलेंगे। लिहाजा यहाँ अल्फ़ा क्या रहेगा? अल्फ़ा इफ्तिराक का दर्जा ताकतवर तेज़ाब के लिए 1 रहेगा। ठीक है। आपको H3O प्लस का पहले इर्तिकाज़ चाहिए, क्या है? जब ये मिल जाएगा तो आपको पीएच मिल जाएगा, और पीएच आ गया तो मसावात से आप पीओएच ला सकते हो। ठीक है। अब देखिए, पिछले प्रॉब्लम्स में भी हमने देखा H3O प्लस का इर्तिकाज़ मसावी है अल्फ़ा इंटू सी। ये ताकतवर तेज़ाब है, ताकतवर तेज़ाब के लिए अल्फ़ा इफ्तिराक का दर्जा ये 1 होता है, क्योंकि 100% इफ्तिराक होता है। हमने 100 साले में पानी में डाले और 100 के 100 का इफ्तिराक हो गया, तो 100/100 इज़ इक्वल टू 1, यानी ये अल्फ़ा की कीमत 1 आ गई।
और C की वैल्यू कितनी है 10⁻², यानी H3O प्लस का इर्तिकाज़ कितना हो गया 10⁻² मोल पर डेसीमीटर क्यूब, या फिर आप बोल सकते हो मोलार। समझ रहे हो। pH इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, pH इज इक्वल टू निगेटिव लॉग ऑफ H3O प्लस का इर्तिकाज़। निगेटिव लॉग ऑफ H3O प्लस का इर्तिकाज़ कितना आया अभी 10⁻²। ध्यान से बच्चों, ये पावर है, पावर कोफिशिएंट बन जाएगी निगेटिव, ये -2 पीछे आ जाएगा log 10, यानी ये क्या हो गया निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव 2, log 10 की कीमत 1, 2 एकन 2, यानी इस महलूल का pH कितना आ गया, इस महलूल का pH 2 आ गया। अब हमारे पास एक मसावत अभी हमने पीछे ही अक्स की है, pH प्लस POH क्या है इज इक्वल टू 14। pH कितना आया 2, 2 जमा POH इज इक्वल टू 14। सो POH क्या आ जाएगा 14 - 2, 14 - 2 क्या हो गया, 4 में से 2 गए 2, 1 का 1, 12। pH 2 है और POH कितना है 12 है। ध्यान से देखो बच्चों, एक और प्रॉब्लम मैं आपको ले रही हूँ, सेकंड प्रॉब्लम, हम दूसरा प्रॉब्लम ले रहे। महलूल का pH ये 3.12 है। H3O प्लस आयन का इर्तिकाज़ महसूब कीजिए। हमारे पास क्या जाता है pH इज इक्वल टू निगेटिव लॉग ऑफ H3O प्लस का इर्तिकाज़। pH आपको दिया है 3.12, क्या पूछा है H3O प्लस का इर्तिकाज़ क्वेश्चन मार्क दिया गया है, pH दिया गया है। ध्यान से देखें pH कितना दिया गया है 3.12 मसावी है मनफी लॉग ऑफ H3O प्लस का इर्तिकाज़। मनफी को पहले इधर ले लेते हैं, मनफी 3.12 इज इक्वल टू लॉग ऑफ H3O प्लस का इर्तिकाज़। बच्चों ये लॉग इधर भेजेंगे तो एंटी लॉग हो जाएगा, लेकिन एक बात आप बहुत अच्छे से देखो कि हमारे लॉग टेबल में मनफी फिगर के एंटी लॉग नहीं दिए हुए हैं, तो हमको ये वाली जो फिगर है इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक तरीका बताती हूँ जिससे मनफी फिगर को हम मुस्बत फिगर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, इधर देखिए, इधर बहुत ध्यान से, ये है मनफी 3.12, इसको अपने को मुस्बत फिगर में कन्वर्ट करना है, तो फिर इस तरफ अशारिया के इस तरफ -1 और -1 करेंगे। -1 -1 0 होता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता।
हम ये जो 1 है इसको इधर ले लिए तो ये अशारे किस तरफ आके 10 हो गया, और 10 में से 2 गया, कितने बच गए? 8। अब ये यहाँ लिए थे हमने, इधर से इधर लिए तो ये 10 हो गया, 10 में से 2 गए 8, लेकिन यहाँ कितने बच गए? यहाँ 9। समझ रहे हो? और 9 में से 1 गया 8। अब देखो यहाँ -1 बाकी बच गया, -1 -3 क्या हो गया? बार 4। ध्यान से, थोड़े दिन के बाद तो आपको इतना करना भी नहीं पड़ता, आपको आदत हो जाती है। अभी नया नया है इसलिए थोड़ी परेशानी है। ये -3.12 क्या आ गया? बार 4.88 इज इक्वल टू लॉग ऑफ H3O प्लस का इर्तिकास। ध्यान से देखिए, अब मैं लॉग को इधर लेकर जाती हूँ तो क्या बच जाता है? H3O प्लस का इर्तिकास इज इक्वल टू, ये लॉग इधर है, इधर आके क्या हो जाएगा? एंटी लॉग ऑफ बार 4.88। अब आप लॉग टेबल निकालें। पेपर फर्स्ट का जब भी लेक्चर आप अटेंड कर रहे हैं तब लॉग टेबल लेकर बैठते जाएं। एंटी लॉग ऑफ 0.88 देखिए 0 में वो आ जाता है 7586। ध्यान से देखो, एंटी लॉग आ गया 7586। अब ये जो बार 4 है हम इसको क्या करेंगे? 10⁻⁻4 बोल के ले लेंगे। अब ये बार 4 चला गया तो यहाँ क्या बच गया? 0। एंटी लॉग देखते वक्त एक जमा करते हैं, 0 में 1 जमा करें तो 1, और 1 मुकाम के बाद हम अशारिया लगा दे रहे हैं। ऑफ कोर्स इर्तिकास आप तो मोलार लिखो या मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखो। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो, इसको समझने की कोशिश करो। ये लॉग है, इधर भेजे, एंटी लॉग हो गया। मनफी फिगर का लॉग लॉग टेबल में नहीं रहता, उसको मुस्बत फिगर में कन्वर्ट करना पड़ता है। ऐसे अशारिया के इस तरफ -1 -1 करे, -1 -1 0 होता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो -1 है वो इधर लिए, इधर 10 हुआ, फिर ये इधर लिए तो यहाँ 9 रह गए, यहाँ 10 हो गए, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 1 गया 8, -1 -3 बार 4, यानी ये हो गया बार 4.88। यानी ये लॉग को इधर भेजने के बाद एंटी लॉग ऑफ बार 4.88। ध्यान से बच्चों, एंटी लॉग देखना है, लॉग टेबल लेकर ही बैठा करें आप। अशारिया 8 का 0 में देखना है, यह आ गया 7 5 8 6। ये बार 4 तो इधर चला जाएगा 10⁻⁻4 बोलकर, यहाँ बच जाएगा 0। एंटी लॉग देखते वक्त 1 जमा करते तो 0 में 1 जमा करें तो 1 आ जाता, 1 मुकाम के बाद हमने अशारिया देना है। ध्यान से ये प्रॉब्लम लो, ये 2 मार्क का प्रॉब्लम, ये 2 मार्क का प्रॉब्लम। और आप अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, ये पेज नंबर 25 है। दो प्रॉब्लम और है जो हम अगले लेक्चर में देखते हैं और आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।